ओके, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नेटवर्क डिज़ाइन सीरीज़ जो नेटवर्क नगेट्स में हमने स्टार्ट की है। पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किन डिज़ाइन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं कोई नेटवर्क अपने लिए, एक प्रोफेशनल होम नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क। तो हमने कुछ बेसिक्स वहाँ पे कवर कर लिए थे जो हम इस वाली वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो पहला तो क्या था कि आपको इंटरनेट एक्सेस कैसा लेना था, राइट। तो अगर आप बात करें घर के लिए और फिर आप बात करें ऑफिस के लिए, तो डिफरेंस रहेगा। घर के नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके कम रहेंगे, ऑफिस में नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके ज़्यादा रहेंगे, पहली बात। दूसरा, घर पे आपकी जो ट्रैफिक रहेगी वो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रैफिक रहेगी, जिटर, डिलेज और वो सब उतना आपको ध्यान में रखने वाली बातें नहीं है। लेकिन जैसे आपका नेटवर्क का टाइप और साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसे आप होम नेटवर्क से आगे निकल के पहुँचेंगे स्मॉल ऑफिस नेटवर्क में, फिर आप जब जाएंगे किसी कैंपस नेटवर्क में, एंटरप्राइज नेटवर्क में, फिर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, इस तरह से जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपके नेटवर्क में इंटरनेट की एक्सेस की रिक्वायरमेंट चेंज होती चली जाएगी, पैरामीटर बदलते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बात तो ये थी, तो अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में भी, इंटरनेट एक्सेस का क्या रहेगा। दूसरा हमने बात करी थी वायर्ड प्रेफर करें या वायरलेस प्रेफर करें। तो आज के टाइम पे थोड़ा सा ये है कि आपको मैश मिलेगा, दोनों कन्वर्ज नेटवर्क मिलेंगे कि वायर्ड भी रहेगा और आपका वायरलेस भी रहेगा। कुछ जो कन्वीनियंस और मोबिलिटी वाला पार्ट रहेगा वो वायरलेस पे फिक्स है, और जो आपका बाकी सिक्योर और वो सब चाहिए आपको, जिनकी लोकेशन डिवाइसेस की फिक्स्ड है, वो आपको वायर के थ्रू चाहिएगा, ठीक है। केबलिंग हमने बात की थी, मोस्टली घर पे हमने सारी कौन सी केबल यूज़ की थी, ट्विस्टेड पेयर। लेकिन अगर आप ऑफिसेज की बात करेंगे, जैसे हमारे डिज़ाइन सीरीज़ में हम आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे ये डिस्कशन को, तो फाइबर भी हमारा इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो जनरली एंड डिवाइसेस के लिए हम प्रेफर करेंगे ट्विस्टेड पेयर, और वो भी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, स्पेशली यूटीपी। और एसटीपी सिर्फ उस तरह के नेटवर्क्स में मिलेगा आपको जहाँ पे आपको या तो बहुत सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्स चाहिए हों, राइट। जहाँ पे लाइक आप एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए डेटा सेंटर्स, अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे, तो वहाँ पे आपको 1G 10G के सारे एसटीपी वाले लिंक, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है, बिल्कुल हाई स्पीड, लो जिटर, लो डिले, मतलब आपको कॉन्टिन्यूस डिले में कोई वेरिएबल वो नहीं चाहिए, राइट। तो अभी आई डोंट नो ये सेंस बनेगी कि नहीं आपके लिए इन सब की, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे नेटवर्किंग में बढ़ते चले जाएंगे, डेटा सेंटर वगैरह के नेटवर्क पढ़ेंगे और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहाँ पे अगर 1 मिलीसेकंड का 3 मिलीसेकंड का डिले है ना, तो वही रहना चाहिए और वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के आउटपुट आपको एसटीपी दे सकती है, यूटीपी में नहीं ऐसा रहता है। दूसरा, अगर हम हमारे तरह के नेटवर्क की बात करें, वहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे टावर्स लगे हैं आसपास, जहाँ पे टावर की वजह से रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी कोई हैवी वायर्स है जहाँ पे आपके बहुत 11 kV 33 kV इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है जिनके अंदर, समझ रहे हो, ऊपर से आपकी तारें जा रही हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं एसटीपी, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो आपकी लोकेशन है नेटवर्क की, वो ऐसी बिल्डिंग्स ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो है ही, या तो आप बिल्डिंग बदलिए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको केबलिंग में थोड़ा सा चेंज लाना होगा, एसटीपी यूज़ करनी होगी। तो ये कुछ हमने पैरामीटर की बात की थी लास्ट वीडियो में, और फिर हमने थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के बारे में देखा था, और अभी ये जो डिस्कशन है हमारा स्पीड वाला, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए ठीक है, इस नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं ऐसे नेटवर्क्स जो होम ऑफिस से आगे निकल के चलते हैं हमारे स्मॉल ऑफिस, राइट, या और एक ऐसा नेटवर्क जो ग्रो हो रहा है ईयर बाय ईयर और टाइम बाय टाइम, राइट। एक ऐसी कंपनी है, मान लीजिए जैसे हमारी है नेटवर्क नगेट्स, हमने स्टार्ट किया है अभी, एंड विद गॉड ग्रेस आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर हमारा क्या है, काम बढ़ता चला जाएगा, हमारे यूज़र्स बढ़ते चले जाएंगे, हम एम्प्लॉयज़ रखते चले जाएंगे। तो XYZ उस वजह से हमारा क्या है, देखिए। और आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, स्कूल में और कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपके 500 स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर मे बी 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो उस तरह से जो इस तरह के नेटवर्क्स हैं ग्रो हो रहे हैं, ऐसी कंपनीज जहाँ पे इस साल 50 एम्प्लॉयज़ हैं, नेक्स्ट ईयर में भी 100 एम्प्लॉयज़ हो, वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी, जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादातर फोकस, अगेन मैं फिर से वही लास्ट वीडियो वाली बात है, हम कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं कर रहे हैं, फोकस हमारा किन पे, डिज़ाइन पैरामीटर्स पे रहेगा, ठीक है। तो ये करंट हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि 2 आपको चाहिए डेस्कटॉप वर्क स्टेशन, 6 लैपटॉप हैं ऐसे मोबाइल एम्प्लॉयज़ के लिए, एक प्रिंटर है नेटवर्क में, एक फाइल सर्वर और एक आपका है वेब सर्वर। फाइल सर्वर की हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हमारे एक ऐसी
लोकेशन चाहिए, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, जहाँ पे आप डेटा रख पाए, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे, और वहीं से सब लोग कॉपी करते रहे, उठाते रहे। हर जगह आपको, हर डिवाइस पे, हर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे पेन ड्राइव के थ्रू या हार्ड ड्राइव के थ्रू डेटा कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। ये उसके लिए आप बनाते हैं फाइल सर्वर। और यस, मे बी अपकमिंग कुछ वीडियोज़ में, अब हो सकता है महीने 2 महीने या 6 महीने के अंदर हम कुछ ऐसा रखें जिसमें हम सर्वर की भी बात करें कि कैसे आप डीएनएस सर्वर बनाए, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर। तो इंशाल्लाह यस, इट विल बी कवर्ड अल्टीमेटली। वेब सर्वर है कि मान लीजिए आपके पास एक मान लो मैं नेटवर्क नगेट्स की बात करूं, मैं एक इन हाउस वेबसाइट बनाना चाहता हूं www.networknuggets.in। अब वो मैं अपनी प्रेमिसेस पे रखना चाहता हूँ। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो एंड यूजर्स हैं और प्रेफर करते हैं कि भाई एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम अपना सर्वर अपनी प्रेमिसेस पे ना रखें। तो हम क्या करते हैं, होस्टिंग सर्विसेज ले लेते हैं, किसी और के सर्वर पे होस्ट करवा देते हैं अपनी वेबसाइट को। जनरली हम लोग यही करते हैं, डोमेन खरीदा और वो होस्टिंग ले ली। लेकिन हम अपनी होस्टिंग खुद भी कर सकते हैं, समझिए आप इस बात को। उस तरह के केसेस में आपको रखना होगा अपना खुद का वेब सर्वर, उसकी बात करेंगे। चलिए ठीक है, डिज़ाइन एंड स्केलेबिलिटी। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा नेटवर्क है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर। तो जैसे ग्रो हो रही है कंपनी, उसका नेटवर्क भी ग्रो करेगा ऑब्वियसली। तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐड होंगे तो इसका मतलब ज़्यादा डिवाइस ऐड होंगे, और इसका मतलब क्या होगा, आपको नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं उन पे नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा चाहिए होंगे। तो हम एक ये मेजर इस वाली वीडियो में हम कंसर्न रखने वाले हैं। ठीक है, तो कभी भी आप नेटवर्क डिज़ाइन करें तो आज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं, पर फ्यूचर ग्रोथ को भी देखिए आप उस हिसाब से। तो अभी अगर हम आज इस वीडियो में नेटवर्क डिज़ाइन करने वाले हैं, जैसे ये वाला ना, इसमें क्या है, हमारे पास एक वेब सर्वर है जो इंटरनल जो यूजर्स हैं वो भी इसको एक्सेस कर पाएँ, और पब्लिक जो यूजर्स हैं इंटरनेट के थ्रू वो भी। जैसे कोई यहाँ पे कोई न्यू टैब में जाए गूगल और वहाँ पे लिखे www.networknuggets.in, तो वो जो वेबसाइट ओपन हो उनको वो कर पाए, मीन्स पब्लिकली भी और आपका प्राइवेटली भी। ओके, तो इंटरनल नेटवर्क मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, इस वाले सर्वर को मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ पेन अभी यहाँ पे। ये जो यहाँ पे यूजर्स होंगे XYZ कोई भी जो पब्लिक आईपीज के थ्रू, वो इसको तो एक्सेस कर पाएं, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि वो इसको एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्राइवेट, टोटल प्राइवेट नेटवर्क है, राइट। तो इस तरह के जो हम बात करते हैं नेटवर्क डिजाइंस में, जब आप फायरवॉल वगैरह पढ़ेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये है मेरा ISP, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है किसी मोडम या उस पर, और ये है आपका स्मॉल ऑफिस। जब आप एंटरप्राइज और सब की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट किस पे आएगा, ये राउटर पे, या फिर डायरेक्ट किस पे आएगा, ये फायरवॉल पे। ठीक है, चलिए अभी हम किस तरह के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जब हम इंटरनेट का कनेक्शन, वो बात फिर घुमा फिरा के कहाँ आती है, इंटरनेट का कनेक्शन आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो। ये जो आपकी इंटरनल यूजर्स हैं उनके लिए इंटरनेट ज़्यादा प्रेफर्ड है या फिर बाकी नेटवर्क ज़्यादा प्रेफर्ड है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरनल जो नेटवर्क्स हैं आपके, वो क्या इंटरनेट सेंसिटिव है। जैसे आप बात करिए amazon.com है, या फिर एक आप बात करिए xyz.com है। क्या आपका बिजनेस ऐसा है जो टोटली इंटरनेट डिपेंडेंट है, मीन्स आपको 24/7 365 अप टाइम चाहिए नेटवर्क में इंटरनेट का, तो वहाँ पे आपकी चॉइस रहेगी अलग। मे बी आप लीज लाइन लें 100 Mbps 50 Mbps उस तरह के केसेस में। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि भाई नेटवर्क डाउन भी होगा तब भी आपका काम चल सकता है, या फिर आप बैकअप इंटरनेट होगा थोड़ा बहुत तो उससे भी कर सकते हैं, मेल और वो सब करना है आपको, तब आपके लिए इंटरनेट उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब आपको लीज लाइन और वो सब आता है, जब आपको इंटरनेट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी के लिए इंटरनेट ही सब कुछ है, तब आप SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और ये सब कुछ साइन करते हैं ISP के साथ। मतलब क्या हुआ, आप कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का। अदरवाइज आप नॉर्मल कनेक्शन ले सकते हैं, इसमें SLA वगैरह नहीं मिलता और आपको चलता रहेगा काम आपका, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक्चुअल चीज़ें मिलेंगी आपको जब आप रियल कंपनीज में जाएंगे और तब ये चीज़ें फेस करेंगे। नहीं तो आप अगर थोड़ा सा मेरी तरह प्रोएक्टिव होना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए गूगल करिए और आप देखिए आप किस एरिया में हैं, वहाँ पे देखिए आपको कमर्शियल इंटरनेट सर्विस कौन प्रोवाइड करवा रहा है। अब उनको क्या पता कि आप एक एक्चुअल यूज़र है या फिर कोई स्टूडेंट है जो सीख रहे हैं। फ़ोन करिए कि हाँ मैं इस तरह से किसी कंपनी से बोल रहा हूँ और मुझे इस तरह से कमर्शियल लीज लाइन की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी आपके पास सोल्यूशन है बताइए, कोटेशंस दीजिए, करिए उनके साथ नेगोशिएट, देखिए कि क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या सर्विसेज है। तो टू मी एक बहुत अच्छा तरीका है सीखने का, राइट, बिना कोई गलती करे, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट करे। और कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे तो चलिए एक अलग मैटर है, आप देखिए किस तरह से नेगोशिएट कर पाते हैं, वो आपके स्किल्स के ऊपर है, पीपल स्किल्स एंड ऑल।
ओके, तो वहां पे फिर बात आती है एक डीमिलिटराइज जोन, एक वर्ड आता है जब आप फायरवॉल और उस तरह के कनेक्शंस की बात करें। अब फायरवॉल कहाँ पे आई पिक्चर में? पहले वाले नेटवर्क को अगर आप देखेंगे लास्ट वीडियो, वहां पे हमने फायरवॉल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि नॉर्मल मेरे पास क्या था, सिर्फ एक होम नेटवर्क था। वहां पे मुझे फायरवॉल की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैं अपने एंटीवायरस से और इसकी जो प्री बिल्ट मॉडेम के अंदर फायरवॉल आती है उससे मेरा काम चल सकता है, ACL जो इसके अंदर रहती हैं। पर यहाँ पे नहीं चलेगा बॉस, क्योंकि मेरे पास वेब सर्वर भी है, मेरे पास अपने इंटरनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है इस सर्वर पे, फाइल सर्वर पे, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करनी है। अब यहाँ पे भी डिज़ाइन इश्यूज़ में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इस पार्ट को अगर अभी छोड़ दो फिलहाल, ये मैंने मान लिया कि आपका इंटरनेट का इशू रिजोल्व हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग फायरवॉल प्रेफर करते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग क्या करेंगे इसी को कि राउटर के साथ ये जो DMG बना, बताऊंगा अभी DMG क्या है ये सब। फायरवॉल ना आपने एक ही ले ली, मान लीजिए आपने ये फायरवॉल प्रेफर नहीं की, और इसी के साथ सॉरी नॉट इन दिस वन, इस फायरवॉल के साथ ही आपने क्या लगा दिया, अपना वेब सर्वर, और इस वाले पार्ट को आप क्या बना देंगे, DMG, डीमिलिटराइज जोन। तो जब आप फायरवॉल की बात करते हैं ना, उसमें कुछ जोन्स बनते हैं, सिक्योरिटी जोन्स। तो हम जब फायरवॉल की वीडियो सीरीज रखेंगे तब हम बात करेंगे कैसे कॉन्फ़िगर और करते हैं ये सब। बट कॉन्सेप्ट क्या है थ्योरेटिकली वो समझिए ज़रा। ये जो आपका इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस है, इथरनेट 0x2, ये आपको कनेक्ट करना है प्राइवेट साइड से। ओके, 0x1 जो है आपका, ये कनेक्ट करना है आपको ऐसे सर्वर से जो आपको वेब पे अवेलेबल करवाना, इनेबल करवाना। मान लीजिए आपका वेब सर्वर जो आपकी वेबसाइट को होल्ड करता है। दूसरा, ये जो आपका इंटरफेस है ये आपका चला गया इंटरनेट की तरफ, ISP की तरफ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा इस तरह के केसेस में कि जो पब्लिक की साइड जुड़ने वाला इंटरफेस है ना, उसको बोलते हैं आप आउटसाइड। और आउटसाइड पे आप कभी भी ट्रस्ट नहीं करते, तो उसका ट्रस्ट लेवल कितना है, 0। जो आपका इनसाइड है, ये जो आपका प्राइवेट नेटवर्क, उसको बोलते हैं इनसाइड, वो आपका 100% ट्रस्टेबल है। मीन्स आप पूरा ट्रस्ट करते हैं कि जी आपके एम्प्लॉयज़ है, आपके नेटवर्क है, आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी डेटा है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, और इसी तरह से अगर आप देखें ना, आउटसाइड टू इनसाइड, इधर वाली कभी भी आप कम्युनिकेशन को अलाउ नहीं करवाते, फायरवॉल में ब्लॉक करवा के रखते हैं। फिर जो आउटसाइड सॉरी इनसाइड टू आउटसाइड है, इनको तो इंटरनेट चलाना पड़ सकता है ना, उनको तो बाहर जाना फायरवॉल से, तो यस वो कर पाएंगे एक्सेस। तो ये कुछ जोन्स बनते हैं, सिक्योरिटी जोन्स। ये हुआ इनसाइड वाला, ये हुआ आउटसाइड वाला। इसी तरह से एक और जोन बनता है जिसको बोलते हैं आप DMG, डीमिलिटराइज जोन। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने सर्वर को इस तरह से इनेबल करवाना है कि भाई पब्लिक जो रिक्वेस्ट आए वो इसको तो एक्सेस कर पाए पर इधर ना जा पाए। तो डीमिलिटराइज एंड मिलिटराइज्ड। मिलिटराइज्ड का मतलब हुआ कि जो इंटरनल नेटवर्क है उनको मिलिट्री की जितनी प्रोटेक्शन देनी है, इतना सिक्योर कर देना है कि कोई एक्सेस ही ना कर पाए। पर इधर क्या है, डीमिलिटराइज्ड, कि आपने थोड़ी सी ढील दे दी है कि इस वाले नेटवर्क को ठीक है जी, इतना मैंने कोई ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी नहीं है, पब्लिक पे ही एक्सेस किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब भी आप DMG कॉन्फ़िगर करते हो तो फायरवॉल के अंदर रूल रहते हैं कि जब आप उसकी सिक्योरिटी लेवल 0 से 100 के बीच में चेंज कर दोगे तो वो किसकी तरह काम करने लगेगा, आपका डीमिलिटराइज, और समझ जाएंगे कि हाँ जी इधर आपका एक्सेस हो सकता है नेटवर्क। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको देखना है स्पेशली फायरवॉल के अंदर। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने कौन सा डिज़ाइन सिनेरियो लिया है जिसपे मैंने अलग अलग नेटवर्क साइड्स के लिए अलग अलग फायरवॉल लिए। मींस इनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग फायरवॉल है और DMG को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग फायरवॉल है। बट अगेन आप सेम पे भी दोनों ही काम कर सकते हो। एक ही फायरवॉल पे इधर इनसाइड बना दो, ये आउटसाइड था, और इधर आप DMG कर सकते हो, ये सर्वर यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, एक बार इसका प्रिंट स्क्रीन लेके पेस्ट कर लेता हूँ पेंट में, ताकि मेरे को बार बार रेफर करना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट में, इस इमेज, जो डायग्राम है हमारा। सॉरी, चलिए अभी हम बात क्या कर रहे हैं, यूजर्स एंड इंटरनल नेटवर्क सेगमेंटेशन की। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है कि मैंने ये डायग्राम तो बना दिया बॉस, ठीक है। ये इस तरह से मैंने पूरा एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बना दिया। इसी तरह से आपका नेटवर्क दिखेगा, इतने आपके डिवाइसेज हैं और ये डिवाइस यहाँ जुड़ने चाहिए, ये डिवाइस। जैसे इसकी बात करो आप, ये जो आपका स्विचेज हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यस अभी मैंने क्या बोला, जब हम रिक्वायरमेंट ऊपर पढ़ रहे थे ना, तो एक तो हमारे पास क्या है, प्रिंटर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ऊपर इनिशियल जो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, तो कितने थे हमारे पास, देखिए ज़रा यहाँ पे
एक तो मेरे पास क्या है, प्रिंटर है, एक और एक मिला के 2 सर्वर है। खैर ये तो अलग ही कर दिया हमने। तो यहाँ पे एक सर्वर, एक प्रिंटर, 6 लैपटॉप और 2 आपके वर्क स्टेशन, राइट। उसके हिसाब से अभी ये सेगमेंटेशन की बात कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये नेटवर्क दिख रहा है ऐसे ही रखना है। मतलब भाई जैसे मान लो मेरे पास ये बिल्डिंग है, समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 फ्लोर हैं, 3 स्विच चाहिए हैं। एक फ्लोर पे ये स्विच हुआ, और या फिर हो सकता है कि एक ही फ्लोर है लेकिन उसमें मैंने कैबिनेट्स बना रखे हैं। ये कैबिनेट अलग है, ये अलग है और ये अलग है इधर से, समझ रहे हैं। ये छोटा सा एक रूम, एक ये छोटा सा रूम और एक ये हॉल हो गया आपका। तो यहाँ पे हो सकता है इस हॉल में आपने क्या रख रखे हैं, 6 इस तरह से टेबल्स और वो लगा रखे हैं, और यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, और हर किसी के पास क्या है, एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या है, 2 डेस्कटॉप यूजर्स है इस तरह से, और यहाँ पे हमारे क्या है, मान लीजिए सर्वर रखा हुआ है। तो क्या लगता है कि ये जो स्विच है यहाँ इसके साथ, एक स्विच यहाँ इनके साथ, और एक स्विच यहाँ, ऐसे रखा मिलेगा? नहीं। तो ये तो है कि फिजिकल टोपोलॉजी ऐसी दिख रही है, लॉजिकल जरूरी नहीं है ऐसा हो। लॉजिकल में क्या है कि मैंने क्या कर दिया, उसी के अंदर जो आपके ये एक फ्लोर है या फिर 3 अलग अलग फ्लोर थे, एक जगह चुन लिया सर्वर रूम, एक तरह से मैंने बोल दिया। उसके अंदर मैंने बना दिया रैक। मैं आपको दिखाऊंगा पैकेट ट्रेसर पे कैसे करना है। उस रैक में आपने रख दिया, चलिए जी, एक राउटर था आपका जहां से आपको कनेक्शन मिला, कौन सा, इंटरनेट का, ठीक है। अब उस राउटर के आगे क्या है, हमारा फायरवॉल जुड़ी है। तो एक ये फायरवॉल रख दिया आपने, फायरवॉल 1, एक ये फायरवॉल रख दी, फायरवॉल 2। तो राउटर से दोनों आपने जोड़ दी, एक ये इंटरफेस के थ्रू और एक दूसरे इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। अब ये जो सर्वर है आपका, ये सर्वर भी इधर ही रखा हो सकता है, और ये सर्वर किससे जुड़ा हो आपका, फायरवॉल 1 से। फिर जो कोर स्विच रखा है, ये कोर स्विच भी हो सकता है इसी रूम में रखा हो, इसी रैक, दूसरे रैक में किसी में रखा हो, और वो किससे जुड़ा आपके, फायरवॉल 2 से, इस तरह से। और फिर बैकबोन कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ से केबल्स जाएंगी, और फिर वो अंडर कारपेट भी हो सकती है, सीलिंग के ऊपर से भी हो सकती है। और यहाँ पे मान लो जो डेस्कटॉप्स हैं, डेस्कटॉप की RJ45 तक जाएंगी। फिर यहाँ पे लैपटॉप रखे हैं, उनके RJ45 तक। इस तरह से आपको करना है। ये लॉजिकल है और ये आपका फिजिकल है, 2 तरह की टोपोलॉजी बनती है। इसी वजह से जब आप कभी वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज, आपका रिंग है, बस है, स्टार है, मैश है, तो वो भी ऐसे ही रहती है। फिजिकल कुछ दिखेंगी, लॉजिकल कुछ रहेंगी, और ये वही पॉइंट है, ठीक है। यूजर्स इंटरनल नेटवर्क सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, सिंगल फ्लोर पे भी अलग अलग कैबिन और वो बना सकते हो, या फिर मल्टीपल फ्लोर। बाकी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, तो स्पीड की बात करें अगर आप, हाउ मेनी पोर्ट्स शुड राउटर एंड स्विचेस हैव, और फिर आपका स्पीड का दिया है क्या अलग से या नहीं दिया? चलिए मैं स्पीड की बात कर ही लेता हूँ, शायद मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे अगर आप देखेंगे इस वाले नेटवर्क को, यस, यहाँ पे पहले तो एक चीज समझिए, ये जो मेरा स्विच है 3560 नहीं है, ये कोर स्विच, राइट। तो आप देखिए डीएस या सीएस कौन सा प्रेफर करना चाह रहे हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप शुरू में ही सीएस लगाएंगे, कोर स्विच लगा लेंगे अगर, तो आपको बार बार ये स्विच चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इधर आपके नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग डिसीजंस भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मैक एड्रेस एंट्रीज बढ़ेगी, या फिर अल्टीमेटली क्या है, यूजर्स बढ़ेंगे इस साइड आपके, तो ये हैंडल कर लेगा आपका। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, एएस, डीएस और सीएस अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो हमारे चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में जो हम डाल रहे हैं प्रोजेक्ट, नेटवर्क प्रोजेक्ट्स में, इसमें सबसे पहली वीडियो थी हमारी एक हाउ टू डिज़ाइन एंड कॉन्फ़िगर कैंपस एरिया नेटवर्क। उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये तीनों स्विचेस के बारे में, पूरी डिज़ाइन लेयर, 3 लेवल, हर सिस्को का जो 3 लेयर हियरार्किकल मॉडल है, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो ज़रूर एक बार देख लेना उसको, ये सेंस तभी बनेगी आपको कि कोर स्विच क्या है और क्या करता है, एक्सेस स्विचेस क्या है और क्या काम करते हैं नेटवर्क में। तो जनरली होता क्या है, जो एक्सेस स्विचेस होते हैं आपके एंड डिवाइस को जोड़ने के लिए, पीसी हुआ, लैपटॉप हुआ, सर्वर, सॉरी आपके प्रिंटर्स हुए या सर्वर्स हुए, तो यस, ये आप कर सकते हैं इस तरह से। और एक्सेस स्विचेस को जो मैनेज करता है वो होते हैं डीएस या सीएस या दोनों, वो डिपेंड करता है आपका छोटा नेटवर्क है, कोलैप्स्ड कोर आपको आर्किटेक्चर यूज करना है या फिर आपको 3 लेयर यूज करना। कोलैप्स्ड कोर का मतलब है कि आप एक रखिए एक्सेस स्विच, उसके साथ एंड डिवाइस लगाइए और उसके साथ रखिए डीएस या सीएस, कोई भी एक रख लीजिए, और उसके साथ सारे अपने एक्सेस स्विचेस को जोड़ दीजिए, मैनेज हो जाएगा आपका ट्रैफिक। जैसे आपकी एक बिल्डिंग है, 6 फ्लोर हैं, 6 एक्सेस स्विच हुए या 12-10 एक्सेस स्विच होंगे, डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ यूजर पे। कैसे, नंबर ऑफ यूजर आपके साथ सिर्फ 20 हैं, तो साहब आप क्या करिए, 24 पोर्ट का स्विच खरीदिए और उसके ऊपर सारे के सारे पीसी लगा दीजिए, एक से काम चल गया। आपके नंबर ऑफ यूजर्स एक ही फ्लोर पे 50 हैं, तो कितने स्विच चाहिए, कम से कम 3।
तो उस तरह से देखना आपके एक्सेस स्विचेज कितने चाहिए। और एक्सेस स्विचेज अगर आपके 30 हो गए तो आपको पता है भाई एक सिंगल डीएस पे तो आप कनेक्ट कर नहीं सकते, तो आपको 2 डीएस लगाने पड़ेंगे। तो उस तरह से ये सारी टोपोलॉजी वेरी करेगी आपके नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड होते हैं नंबर ऑफ पोर्ट्स किसी भी एक डिवाइस में। तो मैं मान के चलता हूं मेरा जो अभी नेटवर्क है उसमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, 6 लैपटॉप, 2 डेस्कटॉप, 1 प्रिंटर, 1 फाइल सर्वर और 1 मेरा वेब सर्वर। तो उसके लिए आप देख लीजिए टिपिकली मुझे 6 पोर्ट एक स्विच पे चाहिए, 2 और 1 3 पोर्ट एक स्विच पे चाहिए, और 1 पोर्ट और 1 पोर्ट ऐसे चाहिए। और एक इसके लिए तो स्विच की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फायरवॉल पे भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यस, इस तरह का एक आपका आर्किटेक्चर बनेगा। और स्पीड की जो मैं बात कर रहा था, जो एंड डिवाइसेज हैं जनरली ये वाले पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा, फोन, ये सब आपको 100 Mbps मोर देन इनफ है। पर जो पोर्ट्स आपके जाएंगे ऐसे डिवाइसेस की तरफ जो सर्वर वगैरह का काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा, तो यहाँ पे कम से कम प्रेफर करिए ये आपका ऐसा लिंक करें जो 1000 Mbps को सपोर्ट करता हो। तो जैसे अगर आप बात करें सिस्को में, आपको दिखाऊं मैं पैकेट ट्रेसर में, तो आपको कुछ स्विच ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको अपलिंक मिलते हैं, हाई स्पीड पोर्ट। जैसे अगर आप इसी पे जाएं और स्विच टू स्विच जोड़ें, और फिर अगर आप बात करें कि कुछ आपको लगाने हैं पीसी, कुछ आपको लगाने हैं लैपटॉप, और फिर कुछ आपको लगाने हैं सर्वर। अब इनकी केबलिंग अगर आप करेंगे तो देखिए ये आपके काफ़ी हैं फास्ट इथरनेट, स्विच के फास्ट इथरनेट यूज़ करिए, इनफ है। ये भी इसी तरह से। लेकिन जो आपका ये सर्वर है ये आपको चाहिए हाई स्पीड पोर्ट। तो अब ये देखो पैकेट ट्रेसर में तो लिमिटेशन है, इसमें क्या आपकी सिर्फ इंटरफेस कौन सा मिल रहा है, 100 Mbps का। पर एक्चुअल में जब आप सर्वर लेंगे उसमें आप 1000 Mbps 10,000 Mbps का RJ45 पोर्ट खरीद सकते हैं, राइट। तो वो आपका डिपेंड करता है जब आप सर्वर खरीद। और आजकल तो अगर आप देखेंगे ना, इन पे भी आने लगे हैं 1000 Mbps के, ये तो पैकेट ट्रेसर में अपडेटेड नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो जैसे आप इस पे लगाएंगे तो ये वाले पोर्ट प्रेफर करिए, स्विच टू स्विच लगाएंगे तब भी हाई स्पीड वाले पोर्ट प्रेफर करिए, देखिए। और आप इस पे जाएंगे, जब देखेंगे फिजिकल पे जूम इन करेंगे तो ये देखिए ये 24 पोर्ट आपको मिलेंगे 100 Mbps के, और ये 2 हैं आपको 1000 Mbps के। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं बोल रहा था कि कैंपस एरिया नेटवर्क डिज़ाइन वाली एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब ये प्रेफर्ड है आपका कि बॉस ये आप ट्विस्टेड पेयर ही रखिए, या फिर कब प्रेफर्ड है कि आप ये फाइबर रखिए, ठीक है। और फाइबर के लिए क्या होगा, ये जो आपको अभी पोर्ट्स दिख रहे हैं, देखिए जूम इन करिए, जो अपलिंक पोर्ट्स है 1000 Mbps के, ये सिर्फ कौन से ट्विस्टेड पेयर सपोर्ट करते हैं। तो क्या आप इनके थ्रू फाइबर की केबल यूज करके लगा सकते हैं 2 स्विचेज को? नहीं, उसके लिए अलग से पोर्ट आते हैं, अलग से स्विचेज खरीदने पड़ेंगे आपको डीएस लेवल के, और अलग से मॉड्यूल आते हैं फाइबर कनेक्ट करने के, SFP और SFP+, वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड आपको चाहिए। तो बहुत सारी बातें उस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखी है, अगेन एंड अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए एक बार जरूर वीडियो वो वाली भी, ताकि ये जो सर्च आपकी डिजाइनिंग पैरामीटर वाली है ना, ये पूरी हो सके। क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो में अगर मैं डालूंगा तो देखिए कितनी 5-7 घंटे की वीडियो बन जाएगी, है ना। इम्पॉसिबल होगी मेरे लिए बनानी और आपके लिए देखनी, बोझ हो जाएगा, बोर हो जाएंगे आप लोग। चलिए पढ़िए जरा इस बात को थोड़ा सा। और फिर कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए होंगे आपको राउटर पे और स्विचेस पे? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे अगर आप यहाँ पे चलें तो अगर आप बात करेंगे राउटर की, तो राउटर पे तो इतने पोर्ट नहीं चाहिए, और वैसे आते भी कम है राउटर पे। तो इसका अगर आपको इलाज करना है तो फिलहाल एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं वो आपकी अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। जैसे जनरली 2 पोर्ट तो आते ही हैं, और अभी मेरे को चाहिए कितने, 2 ही चाहिए, तो फैंटास्टिक। अच्छा, अब अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए हो ना, आगे इन केस आपको लगाने पड़ेंगे, भाई राउटर पे मेरे को एक्स्ट्रा पोर्ट चाहिए, तो मॉड्यूल्स आ जाते हैं आपके। देखो अगर आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, राउटर पे क्लिक करिए ज़रा, और मार्केट से आप फास्ट इथरनेट के, गीगाबिट इथरनेट के मॉड्यूल्स खरीद सकते हैं। और जैसे इसमें यहाँ दिया है ना फास्ट इथरनेट के 2 पोर्ट, और आप इस तरह से लगा सकते हैं, और राउटर पे आगे फिर डिवाइस लगा दीजिए। देखिए 2 इंटरफेस, तो मतलब आपको अलग से राउटर खरीदने की जरूरत नहीं है, मार्केट से पोर्ट खरीद के भी आप लगा सकते हैं, और उन पे फिर आपके डिवाइसेस लग जाएंगे, राइट। और गीगाबिट का रहेगा आपके पास राउटर में पोर्ट्स, तो अच्छा है, ताकि वो एक्सपेंडेबिलिटी में आपको दिक्कत ना आए, बाद में कभी ऐसे डिवाइसेस लगाने पड़े कि जिसमें स्पीड हाई स्पीड चाहिए हो तो आप वो यूज़ कर पाएँ। नहीं तो जनरली कौन से रहते हैं आपके 100 Mbps के पोर्ट रहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इस वाले कोर स्विच में, तो अगेन मैंने बता दिया आपको पोर्ट्स की सारे की सारी रहती है, अभी कितने यूज़र आपके पास हैं, और आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में आप कितने नंबर ऑफ यूज़र्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यही स्विच मान के चलिए आप,
फिलहाल मेरे नंबर ऑफ यूजर कितने, 10 टिपिकली मैंने मान लिए, और मैं सोचता हूं कि अगले साल तक मेरे एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 20। तो ये जो स्विच है, सोचिए जरा, इसको आप क्या ले सकते हैं, 12 पोर्ट का स्विच भी ले सकते थे, 6 लगा दिए, 6 खाली रह गए, लेकिन फिर सिर्फ कितने बचे आपके पास, 6 ना। अगले साल अगर एम्प्लॉयज 10 बढ़ गए तो इस वाले एरिया में स्विच चेंज करना पड़ा ना। तो मैं क्या बोलूँगा, एक ऐसा स्विच खरीदिए जिसमें 24 पोर्ट्स हो। तो 6 यूज कर लिए, तो 18 आपके पास फिर भी बचे हुए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉस्टिंग और मैनेजमेंट और फ्यूचर स्केलेबिलिटी, सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए। चलिए जी, तो ये हुआ आपका डिस्कशन। तो पढ़ लीजिए जरा ये क्या लिखा है, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी आपकी। इंटरनल नेटवर्क डिज़ाइन, केबलिंग मैं बता चुका हूँ आपको, या तो सीलिंग से जा सकती है या फिर आपकी अंडर कारपेट जा सकती है। हाउ टू डिवाइड द नेटवर्क होस्ट इनटू सेगमेंट्स, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगल फ्लोर है, कैसे अलग अलग आप सेक्शन कर सकते हैं, या फिर कैसे आपके पास अलग अलग फ्लोर्स हैं। तो उसमें क्या रहेगा, आप एक सिंगल फ्लोर पे एक सर्वर रूम बनाइए और उस सर्वर रूम के अंदर सारे डिवाइसेस रखिए, आपके सर्वर्स, आपका लाइक यू कैन से राउटर्स एंड फायरवॉल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझिए जरा इस पैरामीटर में, डिज़ाइनिंग में, कि ये जो आपका प्रिंटर है ये आप कहाँ रखें, आप सर्वर रूम में रखें, आप कौन से स्विच के साथ रखें। मान लो आप चाहते हैं कि भाई इसको सब लोग एक्सेस कर पाएँ, या फिर ये जो प्रिंटर है सिर्फ सिंगल डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप इसको रखते, या जैसे ये मेरे यूज़र हैं, सोचिए ये क्लर्क है, ज़्यादातर ये कौन, क्लर्क नहीं, डेटा एंट्री वाले लोग हैं, मीन्स इनको प्रिंटिंग की आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो वो कोई भी यूज़र हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो प्रिंटर हो ना, उसी एरिया में उसी स्विच के साथ रखें जहाँ पे प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रीज़न समझिए, ये बंदा अगर अब प्रिंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो कहाँ पे जाना पड़ रहा है, कोर। तो कोर स्विच को ये जो मंडेन टास्क है छोटे मोटे ये करने पड़ रहे हैं, उससे उसके क्या है, मेन काम जो है क्या है, वो फ्रेम फॉरवर्डिंग का, वो डिले होता है, समझिए जरा। तो इसलिए यहाँ पे रखिए जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। कल को अगर पता चले कि हाँ यार इस एरिया में ज़्यादा ज़रूरत होने लगी प्रिंटर की, तो एक और प्रिंटर रख देना, वो ज़्यादा वाजिब है। समझिए आप इस बात को, ठीक है। तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंड आई थिंक और हम कवर कर ही चुके हैं सब कुछ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है यहाँ पे, देखिए जैसे मैं बता रहा था ना अभी आपको कि ये आपकी जो स्पीड है ये 100 Mbps ले या 1000 Mbps, ये भी आप 1000 Mbps ले सकते थे, पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि कितने दिन तक चलेगी जो करंट आपके पास आपकी स्कीम है, या करंट जो आपका डिज़ाइन है, या आप कितने दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसको किस शब्दों में आप बताऊं मैं, कि मान लीजिए कितनी जल्दी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। कि ये अगर आपका 1000 Mbps की लिंक है, थोड़ा सा सोच के चलिए इसको, और ये सब लोग 100 Mbps 100 Mbps, अगर आप इनको बोलेंगे ना कि भाई थोड़ा सा देख के यूज़ करना है, ये मेरा सिर्फ जो अपलिंक है वो 100 Mbps, एक्चुअली वो 1000 का ही है। अब हर किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करते ना कंपनी के, तो आप बोल दीजिए कि 100 Mbps का, तो थोड़ा सा देख समझ के और ज़रूरत के हिसाब से, तो वो लोग उस तरह से अडेप्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर आप उनको बोल देंगे ना भाई कि मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 GB का अपलिंक है, करो जितना मर्जी आपको यूज़ करना। तो ये कुछ वैसा है कि मान लो इसको बोलते हैं एक सुपर हाईवे इफेक्ट के नाम से जानते हैं। पढ़ रहा था, मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने डाल दिया स्लाइड में, आप देख लेना, इसको पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, जनरली आप एक हाईवे बनाते हैं और आपने सोचा कि यहाँ पे पर डे 1000 व्हीकल्स पास करते हैं, उसके हिसाब से आपने इसका लोड बना दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा ना कि यार एक अच्छा हाईवे बना है, इधर वाले को छोड़ो चाहे 5-7 किलोमीटर ज़्यादा भी चलना हो, पर वो इसी से जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि साफ स्मूथ रोड है, ट्रैफिक कम है और आपका चांसेस कम है कि आपको कंजेशन मिले और जाम मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर जाएंगे। मीन्स जब उन्होंने सोचा था कि ये 20 साल चल जाएगा तो वो कितना 15 साल ही चलता है। तो ये कुछ वैसा है इसी में भी कि अगर आप ये 1G सोचते हैं कि भाई इससे आपका 2 साल तो नेटवर्क में स्पीड की दिक्कत नहीं आएगी, इंटरनेट का ही मान लीजिए आप 100 Mbps अगर आप सोच के चलते हैं ना कि भाई मेरा 50 Mbps की रिक्वायरमेंट और 100 ले लेता हूँ तो चलेगा, पर नहीं, जैसे जैसे यूजर्स को पता चलता रहेगा कि भाई आपके पास इतनी स्पीड है तो उनका यूजेस भी, जियो को ही देख लो, पहले 1 GB 1 महीना इनफ लगता था और आज 1 GB 1 दिन भी कम लगता है। तो सिंपल सा वही इफेक्ट, इसको सुपर हाईवे इफेक्ट बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल वर्सेस लॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ डिवाइसेस इन द नेटवर्क, ये भी हमने बात कर चुके हैं, हम देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सिक्योरिटी का पार्ट, ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने नेटवर्क देखा था उसमें हमारे लिए सिक्योरिटी क्या थी,
इतनी वो कंसर्न नहीं थी, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने था, नंबर ऑफ डिवाइसेस कम थे, मैनेज करना आसान था। यहाँ पे लेकिन थोड़ा टफ है, फायरवॉल्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करिए, अब फायरवॉल की एक्सेस को भी आपको थोड़ा क्या प्रोटेक्ट करना है, थोड़ा क्या काफ़ी प्रोटेक्ट करना है। आप एक काम करिए, जो सर्वर रूम था वहाँ पे सेंट्रलाइज रखेंगे सारे के सारे, और उस सर्वर रूम को आप लॉक कर दीजिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड जो डिवाइसेस हैं आपके होस्ट है, वहाँ पे आप फायरवॉल्स रखिए, एंटीवायरसेस रखिए, अपडेटेड पैच यूज़ करिए, इधर उधर की आप वेबसाइट्स और ईमेल्स पे जो लिंक आते हैं वो मत ओपन करिए। सोशल इंजीनियरिंग से बचिए, पढ़िए सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, देखिए आपका कैसे लोग मिसयूज़ कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन का, आपके ट्रस्ट फैक्टर का, ह्यूमन फैक्टर्स का, इमोशनल फैक्टर्स का। यस, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी है नेटवर्क में, और स्पेशली ऐसे लोगों को एजुकेट करिए, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाइए जिससे आप नॉन टेक्निकल लोगों को बता सके कि यस ये हो सकता है नेटवर्क में, और इस वजह से आप अटैक हो सकते हैं, नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, राइट। तो यस, ये सब कुछ आता है फिर आपका सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो ये कुछ आपके सेफगार्ड्स हैं और सेफ्टी मेजर्स हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आप सबके लिए, काफ़ी कुछ सीखा है आपने, कुछ चीज़ें रिवाइज हुई हैं, कुछ आपके नए कॉन्सेप्ट्स अलग ऐड हुए हैं। और यस, इसी तरह से वीडियो सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कुछ वीडियोस के अंदर डिज़ाइन पैरामीटर्स की, कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं, धीरे धीरे हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करें और वो सब कुछ भी। तो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। नेटवर्क नगेट्स आपकी इन सारे जो वैल्यूएबल शेयर्स हैं, जो आपके फीडबैक्स हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, बहुत वैल्यूएबल रियली हमारे लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। और ये म्यूचुअल है, हम ग्रो करेंगे तभी आपको अच्छे से अच्छा ऑसम कंटेंट दे पाएंगे, सीधी सी बात है ना। मोटिवेशन यही है हमारे पास, कोई ऐसा मोनेटाइज और वो सब फैक्टर नहीं है, राइट। तो ऑन दैट नोट हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।